हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग इसलिए आनंदित हैं कि आज विश्राम का दिन है और प्रभु के भवन में हम आनंद के साथ में जाएं। जैसे दाऊद राजा कहता है कि जब मुझे किसी ने कहा आओ यहोवा के घर चले तो मेरा मन आनंदित हो गया। मैं नाचता हुआ, कूदता हुआ और गाता हुआ प्रभु के भवन में गया और प्रभु को दंडवत किया। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आनंद हमारा बल है और आज मेरा विषय है आनंद के 7 प्रकार। आमेन। कैसे ये आनंद हमको कैसे मिला था? क्यों संसार दुखी है और हम क्यों आनंदित है? इसके तरफ आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ में रहती है। हालेलुया। आज मैं प्रतिज्ञा का एक वचन आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। निर्गमन 13 अध्याय वचन 21। और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ का खंभा और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में से होकर उनके आगे आगे चलता था। हालेलुया। क्या करता था परमेश्वर? उनके आगे आगे चलता था। रात को दिन के समय में वो बादल का खंभा बनकर चलता था और रात के समय में मार्ग दिखाने के लिए आग का खंभा होकर चलता था। आमेन। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। आमेन। जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा होगा परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति जिस व्यक्ति के साथ में होती है कोई समस्या नहीं। हालेलुया। और यही आज का वचन होगा। आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ में परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। यीशु हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना करते हैं। क्योंकि तेरा नाम पास रहता है। क्योंकि तेरा नाम पास रहता है। तेरे आश्चर्य कामों का वर्णन हम करते हैं। तेरे आश्चर्य कामों का वर्णन हम करते हैं। हे यीशु हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओरी बाना धाला राना बा शखा ला राना बा ओरी बाला राना बा शखा थाला राना बा। महान अनुग्रहकारी दयालु सर्व सामर्थ्य पिता, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए और आपके प्रिय उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, आज जबकि विश्राम दिन है प्रभु जी, इस विश्राम दिन का आनंद हम सबके जीवन में बना रहे और प्रभु जी आज बड़े आनंद और शांति के साथ में इस दिन को हम पूरा करें, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है प्रभु जी। तमाम सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूँ प्रभु जी। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, उनके साथ में हो ले प्रभु जी, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, उनकी अगुवाई कर प्रभु जी। परमेश्वर, आज तेरे वचन का बीज हम सब के जीवन में फलवंत कर प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार मैं सभी को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ।
यहाँ का सारा सिस्टम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। जो ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हम सबकी आज सहायता करना, मदद करना, रखवाई करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को महिमा देते हैं। पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया। आज हम उद्धार के आनंद के 7 प्रकार, ये आनंद हमें कब मिला? संसार थोड़े समय के आनंद के लिए बातें करता है। वो आनंद इसमें महसूस करता है कि जिस हम फिल्म देख लेंगे तो आनंद मिलेगा हमें, हम तो थोड़ी शराब पी लेंगे तो आनंद मिलेगा, हम चाहे इधर उधर घूमने के लिए चले जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा। वो आनंद क्षणिक आनंद होता है। हालेलुया। परंतु अनंतकालिक आनंद परमेश्वर ने हमको कैसे दिया है, ये आज हम इस वचन के माध्यम से देखते हैं। हमें ये आनंद है क्या? क्योंकि बिना आनंद के आप लंबी आयु नहीं जी सकते। अगर आपके अंदर में आनंद नहीं है तो हम लंबी आयु नहीं जी पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आनंद ही हमें लंबे समय तक के लेकर चलता है। हालेलुया। बीमारी से हम मुक्त रह सकते हैं आनंदित होकर। हालेलुया। लोग बोलते ना, मैं गार्डन में जब जाता था तब गार्डन में लोग बोलते थे, वो बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। वो कुछ ना कुछ किसी तरीके से वो आनंद मनाने के लिए तैयार कर रहे, अपने आप को आनंदित होने के लिए तैयार कर रहे, हमें। परंतु 2 मिनट और 5 मिनट हंसने के कारण, 5 मिनट हंसने के कारण हमें आनंद नहीं मिल सकता। हमें आनंद ये एक परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ भाग है। जैसे कि शांति, आनंद और खुशी, ये सबसे महत्व का भाग है। चलिए एक वचन पढ़ते पहले। भजन 51 अध्याय उसका वचन 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, पूरा हो गया। फिर से एक बार पढ़े। हाँ, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उद्धार का हर्ष मतलब उद्धार का आनंद मुझे दे। हाँ, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और मुझे उदार आत्मा देकर संभाल। आमीन। हालेलुया। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 39 वचन। क्योंकि पढ़े, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया। फिर से वचन पढ़ना। हाँ, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और फिलिप्पुस को उस आत्मा ने उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा। और खोजे ने फिर उसे न देखा। आमीन। हाँ, फिर खोजे क्या कर रहा था? हाँ, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और खोजा फिर आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चले गए। हालेलुया। बपतिस्मा एक आनंद है। बपतिस्मा एक आनंद है। हालेलुया। तो नीचे आज हम 7 प्रकार आनंद के देखने वाले हैं। हालेलुया। पहला भाग यह है कि सबसे महत्व की बात है कि स्रोत क्या है, साधन क्या है, विस्तार क्या है, शर्त क्या है, प्रतिफल क्या है, अवधि क्या है और अवसर क्या है। आमीन। ये 7 महत्वपूर्ण प्रकार है उसके। स्रोत, सावधान,
स्रोत, साधन, विस्तार, शर्त, प्रतिफल, अवधि और अवसर, ये कैसे कैसे कार्य हो रहा है, आज हम इसके तरफ देखने वाले हैं। परमेश्वर के द्वारा प्रबंध किया हुआ है किसका? आनंद। परमेश्वर के द्वारा क्या किया है? प्रबंध किया है। हम सदा, हम दुख में भी आनंद मना सकते हैं। बहुत सारे लोग दुख में आनंद नहीं मना सकते। आमेन। हम चलिए एक गीत, एक दुख में आनंद मनाने का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर योना दूसरा अध्याय, वचन 9। हाँ। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा इससे होता है। आमीन। योना मगरमच्छ के पेट में था। कहानी हम सबको पता है। 1 2 3 4 वचन अगर पढ़ लिए जाए, चलिए उसका 1 2 3 4 वचन पढ़ दीजिए। हाँ, उसी पहला अध्याय। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन योना के पास में पहुंचा। कर उस बड़े नगर निनवे को जा, और वो बड़े नगर कहा जा? निनवे को जा। हाँ। और उसके विरुद्ध प्रचार कर, और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और उसकी बुराई मेरे दृष्टि में क्या हो गई? बढ़ गई है। हाँ। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। और योना क्या किया? क्योंकि वो निनवे जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके वहां दुश्मन रहते थे, और वो वहां से निनवे नगर नहीं जाते हुए वो तर्शीश को भागना चाहा। हमें उसने वाचा का क्या किया? उल्लंघन किया। समस्या उसके जीवन में आ गई। नाव लहरों के बीच में पूरे तरीके से अस्त व्यस्त जब होने लगी, और पानी के अंदर में, पानी जब ऐसा लग रहा था कि नाव टूट जाएगी अभी, तब सबने चिट्ठियां बाहर डाली कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर आई है। चिट्ठी योना के नाम से निकली, और योना ने सब लोगों को कहा कि मेरे को पानी में फेंक दो। आमीन। तो ये सब कुछ शांत हो जाएगा। और जैसे ही योना को पानी के अंदर में फेंक दिया गया, तूफान शांत हो गया। तूफान शांत होने के बाद में योना के लिए एक मगरमच्छ रखा था परमेश्वर ने। उस मगरमच्छ ने योना को पूरे तरीके से निगल लिया। आमीन। और अब ये प्रार्थना कर रहा है। कहा? मगरमच्छ के पेट में प्रार्थना कर रहा है, और आनंद की बात बोल रहा है। कैसे? चलिए वो वचन पढ़े अभी, 2 का 9। हाँ। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ। जो मन्नत मैंने मानी, हाँ, उसको पूरी करूंगा। हाँ। उद्धार यहोवा से होता है। हालेलुया। आमीन। तो जो मन्नत मैंने मानी है, मैं अब उसको क्या करूंगा? पूरी करूंगा। क्योंकि मन्नत मानी इसलिए जाती है कि उसको पूरी की जाए। आमीन। उसने गलती की, और सजा और उसका भाग उसको मिल गया। सजा नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका जो भाग है, जो उसने गलत काम किया, वो गलती का भाग उसको अवश्य मिल गया। आमीन। अब ये मगरमच्छ के पेट में था, और वहां पश्चाताप कर रहा है। वहां पर क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। पश्चाताप हमेशा आनंद को लेकर आता है। पश्चाताप क्या करता है? हमेशा आनंद को लेकर आता है। आमीन। और पश्चाताप करना चाहिए। यही स्रोत है हमारे लिए कि पश्चाताप हम करें, ताकि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। हालेलुया। हम अपने अगर विश्वासी होकर, अगर मैंने आनंद को अगर खो दिया है, तो ये उसके लिए एक ही बात हो सकती है, क्योंकि उसने पश्चाताप अभी भी नहीं किया।
टूट कर पश्चाताप करना आनंद का भाग होता है। और हम क्या देखते हैं कि जब योना टूट कर पश्चाताप करने लगा, तब हम दूसरे भाग में देखते हैं कि योना को जो मगरमच्छ ने निगल लिया था, उसने किनारे पे जाकर उगल दिया। उसने क्या किया? उगल दिया। और योना पूरे तरीके से सुरक्षित रहा। फिर वो निन्वे फिर चला। हमें लाखों लोगों का वहां पर उद्धार हो गया, लाखों लोगों का उसने प्रचार किया। और हम देखते हैं कि वहां लाखों लोगों ने परमेश्वर का कलाम सुना और परमेश्वर का लोगों का उद्धार हुआ। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जो परमेश्वर बोलता है वही जब हम करते हैं तब निश्चय हम आनंदित होते हैं। आमीन। यह है स्रोत, यह है स्रोत। अभी साधन क्या है? ये पश्चाताप करते हैं हम लोग, तब निश्चय हम आनंद के साथ में रहते हैं। देखिए, हमेशा कभी भी पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमको अच्छा लगता है, लेकिन क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है? हमें जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, क्या परमेश्वर को अच्छी लगती है? हमें उसका पश्चाताप। मनुष्य अपने तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब लोग मेरे तरीके से ढालें। आमीन, हालेलुया। सेकंड भाग है मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान क्या है? सबसे बड़ी समस्या का समाधान क्या है? चलिए हम निकाले मत्ती पहला अध्याय वचन 21। पढ़े। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तो उसका नाम यीशु रखना, तो वह पुत्र, मरियम पुत्र जनेगी और उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। सबसे महत्व की बात है, फिर से एक बार ये वचन पढ़े। हाँ, वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तो उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। इसका मतलब कि साधन यह है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, और जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर नहीं माना, वो हमेशा दुखों में ही रहेगा। क्योंकि इस संसार में कोई परमेश्वर दिखता नहीं है। इस संसार में कोई परमेश्वर दिखता नहीं है। परमेश्वर एक ही है, और वो हम सबके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाता है, तभी हम आनंद, शांति और खुशी से भर जाते हैं। आमीन। इस सेकंड भाग है। साधन एक ही है। जो मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वही समस्या में से बाहर आए। आमीन। समस्या में से बाहर कोई भी नहीं आ सकता। मनुष्य अपने अपने लिए अपने अपने ईश्वर बना लेता है, परंतु ईश्वर बनाए नहीं जाता। ईश्वर एक ही है, और वो है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। जैसे ही हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना शुरू करती है। हालेलुया। यह है सेकंड भाग, साधन। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान एक ही है। हालेलुया। कि मेरे पापों की क्षमा मिले और मुझे उद्धार का जीवन, और वो केवल यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के सबसे बड़ी समस्या का समाधान एक ही बात से हो सकती है, एक ही बात से हो सकता है कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, और उद्धार सबसे बड़ा आनंद है। आमीन, हालेलुया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं,
विस्तार प्रत्येक के लिए उपलब्ध है। विस्तार क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक के लिए। आमीन। अब ये क्या है? लूका 2:10 पढ़े। लूका उसका 2:10। हाँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, हाँ, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हाँ, जो सब लोगों के लिए होगा। कौन सा सुसमाचार सुना रहा था? आनंद का सुसमाचार। क्योंकि यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, वो आनंद का समाचार। और उस दिन हमारे जीवन में आनंद है। जिस दिन हमने अपने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। देखो, वो ना तो कोई जाति बदलने आया था, ना कोई समाज था, ना कोई कुछ था। किसी ने जाति नहीं बदली, सब लोग जहाँ के वही है। मैं केवल यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर अपना उद्धारकर्ता उसे ग्रहण किया, उसके जीवन को बदल दिया। आनंद यही से, इसलिए यीशु मसीह के पास आने वाले बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि हम यीशु मसीह के पास में गए और हमारे जीवन की समस्या निकल गई, हमारे जीवन की बीमारियां निकल गई, क्योंकि वही परमेश्वर है। परमेश्वर के पास जाओगे तो निश्चय वो हमारी समस्या और हमारी बीमारियों को निकाल देगा। आमीन। क्योंकि उसके पास में अधिकार है इस संसार। हालेलुया। हम अपने हाथ से एक व्यक्ति को बनाते हैं और उसको बोलते हैं, उसके सामने झुकते हैं और बोलते हैं कि मेरी समस्या निकाल दे। मैं अपने ईश्वर को बना नहीं सकता। हमें ईश्वर स्वयं ही ईश्वर है और वो आत्मा है और वो इस पूरे संसार में एक ही जगह रह सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वसामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। विस्तार क्या हो गया? चलिए एक बार और ये वचन पढ़ लें, 2:10। हाँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हाँ, मत डरो, हाँ, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार क्या करता हूँ? सुनाता हूँ। उसने दुख का सुसमाचार नहीं बोला, आनंद का सुसमाचार। आमीन। आनंदित अगर होना है तो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, उसके प्रार्थना के जीवन पर विश्वास करें, तो निश्चय हम आनंदित हो सकते हैं। महामारी फैली है, होगा, इससे भी बड़ी बड़ी समस्या आएगी, लेकिन हम अपने यहोवा के कारण हम आनंदित हैं। हालेलुया। आमीन। चौथा पॉइंट क्या है? केवल विश्वास से ही शर्त क्या है? विश्वास तो हम करते हैं, उसकी शर्त क्या है? इफिसियों 2 अध्याय वचन 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, किसका अनुग्रह है ये? यीशु मसीह का अनुग्रह। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये मेरे अच्छे कर्मों के कारण नहीं, ये मेरे अच्छे कर्मों के कारण नहीं हुआ, परंतु किसके कारण हुआ? वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान, ये उसके कारण हुआ। मेरा अगर आज मुझे अनंत जीवन मिला है, या मेरा उद्धार हुआ है, या मेरे अंदर में शांति है, या मेरे अंदर में आनंद है, ये उसका अनुग्रह है। ये उसका अनुग्रह है, क्योंकि इसलिए हम आनंदित हैं। आमीन। हालेलुया। और यही उसने हमें सिखाया है। फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है? दान है। ये हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमारा विश्वास नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने हमें इस संसार में से चुन लिया।
उससे उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई और हमें उसने हमारा उद्धार किया। हमें बहुत सारे लोगों को किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो जीवन को क्या कर दिया? खो दिया। दुख आया करके खो दिया, समस्या आया करके खो दिया। हमें ये खोने के लिए नहीं है, ये कोई मेरे को धर्म लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जाति बदलने की आवश्यकता नहीं। अरे नहीं, वो धर्म में ऐसा था तो ये धर्म में आ गए। धर्म बदल के कुछ नहीं मिलने वाला है। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण, यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करोगे, यीशु मसीह जब अंदर आ जाएगा आपके सारे जीवन को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। पांचवा पॉइंट क्या है? उसने आशीषों से हमें परिपूर्ण किया। प्रतिफल क्या मिला? प्रतिफल क्या है? 6:33 मत्ती 6वां अध्याय उसका 33 वचन 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आनंद, जब आनंदित व्यक्ति रहता है और जो परमेश्वर के वचन की खोज करना शुरू कर देता है, आपको परमेश्वर कहता है कि जिस वस्तु के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान जो चाहिए आपको, वो सब आपको दे दे। ये उसकी प्रतिज्ञा है मेरे साथ, उसकी वाचा है मेरे साथ। मेरे को कभी कमी घटी नहीं रहेगी, मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, गरीबी श्राप है। मेरे को ऊंचाई पर लेकर जाएगा, अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। उसने ये वाचा मेरे साथ में क्या की है? बांधी है। हालेलुया। और उस वाचा के साथ में जुड़ जाइए। वाचा के साथ में जब जुड़ जाओगे तो निश्चय, उसने कहा कि तुम आनंदित रहो, और वो देखना चाहता है मैं आनंदित हूं। परंतु मेरा मुंह अगर लटका हुआ है तो मैं क्या करता हूं? उसके वचन को, अभी भी वो वचन मेरे अंदर नहीं आया। मैं आनंदित हूं अपने दुख में, सुख में, जो भी है, खुशी में, सब में मुझे आनंदित रहना। हमें समस्या है तो क्या आपने मुंह लटकाने से समस्या निकल गई? समस्या है, मैं जानता हूं, परंतु क्या आपका मुंह लटकाने से या आपके नाराज हो जाने से या एक जगह बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। वचन में लिखा है, अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, अगर तुम आनंदित हो तो आराधना करो, स्तुति करो। आमीन। अगर ये तरीके को अगर तुम लागू कर देते हो तो परमेश्वर उस समस्या में से आपको बाहर कर देगा। परमेश्वर करेगा, मैं नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखता है आपको, वो आपको देखना चाहता है कि मेरा बेटा है, आनंदित है। अगर उसके वचन को पूरा करना है तो कैसा करना है? मैं दुखी हूं, ये मैं जानता हूं, मैं 10 लोगों को ये बताऊं कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, इससे बेस्ट वे एक काम करे कि मैं दुखी हूं तो प्रार्थना करे। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं दुखी हूं, लोग ठट्टा उड़ाएंगे आप। दुखी है, वचन कहता है प्रार्थना कर, आनंदित है स्तुति गान कर। मैं वचन को पूरा करता हूं। हालेलुया। और जब मैं वचन को पूरा करता हूं तो निश्चय परमेश्वर मेरी सहायता भी करता है। हालेलुया। प्रतिफल यही है, प्रतिफल यही है। आमीन। अवधि क्या है? अवधि क्या मिला है? चलिए हम निकाले यूहन्ना 10 अध्याय वचन 28। अवधि क्या मिला है मुझे? हाँ। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हाँ। वे कभी नष्ट न होंगी। हाँ। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन
छीन न लेगा। फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। हालेलुया। ये आनंद अनंत काल का आनंद है। ये आनंद अनंत काल का आनंद। ये थोड़े समय का आनंद नहीं दे रहा है कि इस जीवन में आशा है। मैं मरने के बाद सबसे बड़ी आशा है, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन होने वाला है। ये थोड़े समय का जीवन है, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90 साल का जीवन है, लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण जीवन है वो अनंत काल का जीवन। मैं मरने के बाद मेरे पास में एक जीवन शुरू हो रहा है। हालेलुया। यहां पर बहुत सारे लोग, विश्वासी भी बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हो गई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि धर्मियों की मृत्यु आनंद का कारण है, और परमेश्वर धर्मियों की मृत्यु के कारण परमेश्वर आनंदित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की मृत्यु अनमोल है। हमारे लिए क्या है? अनमोल है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि धर्मी जब मरता है, क्योंकि हम स्वर्ग जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि क्यों हो गया। हम यहां क्यों का प्रश्न पूछते हैं नहीं। प्रियो, आज आपके ऊपर में जरूर समस्या आई है, आज आपके ऊपर में जरूर बीमारी, आज आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या दिख रही है, लेकिन ये समस्या आप परमेश्वर के पीछे चलते रहिए, समस्या दूर हो जाएगी। आपको बल देगा परमेश्वर, आपको सामर्थ देगा परमेश्वर, आपको आशीष देगा परमेश्वर। हम कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं कि हमारे घर में ऐसा हो गया, हम सबको छोड़ देंगे, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। छोड़कर करोगे कहां जाओगे? कहां जाओगे? प्रियो, वचन को ले लीजिए, ले लीजिए उस वचन को। जो हुआ प्रभु तेरा अनुग्रह से हुआ, तेरा न्याय हमें मंजूर है। ये बातों को लेकर वचन में परमेश्वर कहता है कि धर्मियों की मृत्यु अनमोल है। जैसे कि एक एक वचन और पढ़ेंगे, वचन सातवां पॉइंट। अवसर हमें क्या मिला? यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 37 और 2 कुरिन्थियों 6:2। यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 37। हाँ, पढ़े। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वाचा है ये। मेरे साथ में क्या है वाचा? फिर से एक बार पढ़े। हाँ। जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, जो कुछ मेरे पास में आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया। कभी मैं नहीं, कभी परमेश्वर हमें नहीं निकालेगा। प्रियो, स्थिर रहिए। वो मैं जानता हूं कि आज हमें बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर ने भी बहुत सारे धर्मी लोग हैं जिनको मारा गया, जिनको जिंदा जला दिया गया, जिनको पेड़ को बांधकर जला दिया गया। दुख तो उनके जीवन पे भी आया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उन दुखों को भी आशीष में बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर यही करेगा। आप अपना विश्वास कमजोर ना करें प्रियो, अधिक परमेश्वर के पीछे चलें, अधिक परमेश्वर के साथ संगति करें, अधिक परमेश्वर के साथ वचन का ये करें। उसने एक खोया है 10 दे देगा। आमीन। उसने एक को ले लिया है ना, वो आपको और 10 देने वाला है।
बस इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और खड़े रहे। यीशु मसीह ने कहा कि जो पिता ने मुझे दिया है वो सब कुछ मेरे पास में है और मैं उसे अनंत काल तक कर लेकर चलूं। आमीन। अभी निकाले 2 कुरिन्थियों 6:2। 6:2। क्योंकि वह तो कहता है, हाँ, अपनी प्रसन्नता के समय हाँ, मैंने तेरी सुन ली, हाँ, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। अभी फिर से एक बार वचन पढ़े। क्योंकि वह तो कहता है, हाँ, अपनी प्रसन्नता के समय हाँ, मैंने तेरी सुन ली। अपनी प्रसन्नता के समय नहीं, फिर से अपनी प्रसन्नता के समय हाँ, मैंने तेरी सुन ली, हाँ, मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। और उद्धार के दिन मेरी सहायता की। देखिए, उद्धार को खो मत, उद्धार को खोना नहीं है। जिस दिन उद्धार को खो दिया सब कुछ चला गया। उद्धार के पीछे पीछे चले। आमीन। क्योंकि उद्धार ही है वो जो आपको आनंद की तरफ लेकर जाएगा। उद्धार ही है जो आपको शांति की तरफ लेकर जाएगा। उद्धार ही है जो आपको खुशी की तरफ लेकर जाएगा। आमीन। फिर से वचन पढ़े अभी। हाँ, क्योंकि वह तो कहता है, हाँ, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, हाँ, और उद्धार के दिन हाँ, मैंने तेरी सहायता की। और उद्धार के दिन मैंने तेरी क्या की? सहायता की। अपने उद्धार को खोना नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी समस्या इस संसार में जो भी होगी उससे बढ़कर है मेरा उद्धार। यह आपको उसमें से बाहर करवा देगा। जो भी चीजें आपके जीवन पे इस समय में जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्धार परमेश्वर ने किया है, वो आपको कमजोर करने के लिए नहीं किया है, वो आपको दुखी करने के लिए नहीं किया है, परंतु वो आपको ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए किया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऊंचाई पर रहें। हालेलुया। वह जहां से बंद किया था वहीं से फिर शुरू कर। हाँ, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, हाँ, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखो वो प्रसन्नता का समय है, देखो वो आज उद्धार का समय। हालेलुया। मेरा उद्धार होना चाहिए। यही मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला है कि परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। मैं मेरे पापों की क्षमा और उद्धार का जीवन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि परमेश्वर ने पापों की क्षमा और उद्धार का जीवन मुझे दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रसन्न रह सकता हूँ, मैं आशीषित रह सकता हूँ, मैं समृद्धि में रह सकता हूँ, मैं जीवन के पास में रह सकता हूँ। हालेलुया। और बहुत सारी चीजें मेरे पास में परमेश्वर ने। आज ये शांति का वचन होगा। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, परंतु मैं एक बात जानता हूं, आज वो पहले चले गए, कल हमें भी प्रभु में सोना है और इस शरीर को यहाँ छोड़कर महिमा में शरीर में आकर हम परमेश्वर के पास चलेंगे। परमेश्वर करेगा क्या? स्वर्ग में वो बड़े आनंद के साथ में अपनी बाहें फैलाए हुए मुझे गले लगे और मुझे चुम्मा ले। मैं ये सबसे महत्व का भाग है। हालेलुया। वो पहले गए हैं, मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन हम सब लोग एक जगह मिलेंगे। आमीन। हालेलुया। आज यही है उद्धार। उद्धार आनंद को लेकर आता है। आनंद आपके जीवन में शांति को लेकर आता है और शांति आपके जीवन में खुशियों को लेकर आता है। आमीन। इसलिए आनंदित रहे, चेहरे पे दिखना चाहिए आनंद। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, दिखना चाहिए। मैं जब शरीर के लिए मैं खाना खाता हूँ तो शरीर कमजोर नहीं रहेगा ना, बीमार
बीमार नहीं रहेगा, कमजोर नहीं रहेगा। वैसे ही अगर मैंने परमेश्वर के वचन को आत्मिक भागों को लिया है तो मेरे जीवन में हमेशा आनंद है। यही परमेश्वर का वचन है, यही परमेश्वर की सामर्थ है, यही परमेश्वर की चक्का। मैं हालेलुया। इसलिए हमेशा, और वो उद्धार मिला कैसे है? वो ऐसा नहीं मिला कि मैं बहुत अच्छा हो करके मिल गया। यीशु मसीह ने दाम चुकाए। उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने दामों को चुकाए और उसने हम सबके लिए उस श्रापित मृत्यु को सहकर हम सबको स्वतंत्र किया। इसलिए हमें पापों की क्षमा और उद्धार का जीवन मिलता है। उसके कारण हमारे जीवन में आनंद आ गया। मेरे को गार्डन में जाके हंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर, हमें, क्योंकि मेरे अंदर से ही आनंद उमड़ता है। थोड़ा सा भी व्यक्ति कुछ बोल देता है और अच्छी बातें बोलता है तो मेरे अंदर में आनंद आ जाता, खुशी आ जाती, हालेलुया, मैं हंसने लगता हूँ। जो दुखी होगा ना उसको कितनी भी अच्छी बातें सिखा दीजिए, आप बोल दीजिए, वो कभी नहीं हंसेगा, कभी नहीं हंसेगा, क्योंकि आनंद उसने क्या किया, खो दिया। हालेलुया। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे उस उद्धार से भरा और इसलिए मेरे जीवन में से आनंद बाहर निकला। हालेलुया। ये उस महान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी पिता के कारण ये सब कुछ हो गया। आमीन। क्योंकि मेरे जीवन में आशीष है। बोलिए, मेरे जीवन में परमेश्वर ने आशीषों को, उद्धार को और आनंद को रखा है। आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय, परमेश्वर की प्रार्थना करें। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सचमुच तूने हम पर अनुग्रह किया, हमें आनंदित किया और आपने हमें जीवन दिया है। प्रभु जी, जो अवसर आपने हमें दिया है और इस संसार में से आपने हमें चुना है प्रभु, ये हमारे अच्छाई के कारण नहीं, परंतु ये तो तेरा अनुग्रह है। इस संसार में से आपने हमें चुना और अपने पीछे प्रतिदिन आप लेकर चलते हैं। प्रभु जी, हम सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। आपने दया की प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग आनंदित रहे प्रभु जी। आनंद की आत्मा से सबको भर दीजिए प्रभु जी। आनंद की आत्मा से सबको भर दीजिए प्रभु जी। बहुत सारे दुखी देख रहा हूँ प्रभु जी, मैं उनके दुखों को हटा दीजिए प्रभु जी और उनको आनंदित कर दीजिए, आशीषित कर दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके ऊंचे नाम को महिमा मिले, आपके सामर्थ्य नाम को महिमा मिले, आपके जीवित नाम को महिमा मिले। सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपने ऐसा ही किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में मिला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन और आमीन। प्रियो, एक अनाउंसमेंट ये है कि अगले संडे प्रभु भोज होगा, तो आप सभी लोग अपने लिए अंगूर का प्रबंध करें, या तो दाखरस की बोतल भी मिलती है कहीं, अगर जनरल स्टोर में अगर दाखरस की बोतल अगर मिलती है तो दाखरस की बोतल भी ले सकते हैं, या अंगूर अभी बाज़ार में है, अंगूर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फलों के लिए गवर्नमेंट ने शुरू रखा है फलों की दुकानों को। तो आप अंगूर अवश्य लाएं और उसका दाखरस बनाएं और रोटी बनाएं, और अगले संडे प्रभु भोज होगा। आमीन।